हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं संविधान का। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की बैठकें कैसे होती हैं और किस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। फिर इसके बाद टॉपिक में पढ़ेंगे समितियां, फिर स्रोत पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक पढ़ेंगे संविधान की बैठक और किस तरह से बैठक आगे बढ़ती है। तो ये देखिएगा, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक, ये देखिएगा संविधान सभा की बैठक। तो यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपका हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और ये बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये बैठक जो है, पहली बैठक जो हुई थी वो बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और नई दिल्ली के किस स्थान पर हुई थी? तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में। अब देखिएगा, और ये जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहाँ पे है? संसद भवन। संसद भवन में है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। और ये संसद भवन में है, जो कि संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष मतलब जो आपका मुख्य भवन आता है, वहीं बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, संविधान की पहली बैठक। अब बात करते हैं कि इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्ष, वो अस्थाई था, अस्थाई नहीं था। अस्थाई का मतलब है कि इसे हटाया जाएगा। बस केवल अटेंडम में जरूरत पड़ी और तत्काल अध्यक्ष की जरूरत पड़ी, समय नहीं था, तो इस वजह से एक अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और इस अस्थाई अध्यक्ष को किया क्या गया था? वरिष्ठतम के आधार पर चुना गया था, वरिष्ठतम के आधार पर। अच्छा, वरिष्ठतम के आधार पर अध्यक्ष चुनने की प्रथा किस देश में है? तो ये फ्रांस में है। ये प्रथा फ्रांस में है। तो इसमें किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका मतलब है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है चुना गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। इससे मालूम होता है कि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। इसी वजह से वरिष्ठतम के आधार पर अध्यक्ष चुना गया था। पहली बैठक का जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उस दिन जो है ये बैठक के आधार पर चुना गया था। मैटर ये था कि केवल अध्यक्ष ही नहीं चुना गया था, बल्कि उपाध्यक्ष भी था। उपाध्यक्ष, इसका मतलब है पहली बैठक में उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो वो थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, हालांकि ये लंबे समय तक बने भी रहे उपाध्यक्ष। ठीक है, H.C. मुखर्जी। तो ये हमारा संविधान की पहली बैठक थी, जो 9 दिसंबर 1946 को। ये कैसी बैठक थी? पहली बैठक। ये देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, मतलब जो हमारा संसद भवन है, इसका केंद्रीय कक्ष था, वहीं पे बैठा गया था। और इसकी अध्यक्षता किया था अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि वरिष्ठतम के आधार पर इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, मतलब उम्र के आधार पर। यह व्यवस्था फ्रांस के मॉडल पे है, जैसे वहां पर इसी तरह से चुना जाता है। और ये सबसे बुजुर्ग थे। इसके अलावा पहली बैठक में उपाध्यक्ष भी थे, H.C. मुखर्जी। तो ये संविधान सभा की पहली बैठक थी। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, दूसरी बैठक, दूसरी बैठक, जो दूसरी बैठक है, ये जो बैठक हुई थी, ये कब हुई थी दूसरी बैठक? तो यहाँ पर हुआ 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। और इस बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे, ये अध्यक्ष सर्वसम्मति से, मतलब जो 389 सदस्य थे ना, सम्मति, सर्वसम्मति से चुने गए थे, जो थे। और ये अस्थाई थे,
सर्वसम्मति से चुने गए तो कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई, अस्थाई। और इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थाई अध्यक्ष बने सर्वसम्मति से दूसरी बैठक में। अब बात करते हैं कि इसमें जो है इसी समय संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया था, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार जो था उनका नाम था वीएन राव, वीएन राव। इनको बोलते हैं वेनेगल नरसिम्हा राव। ये देखिएगा, वेनेगल नरसिम्हा राव, वेनेगल नरसिम्हा राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। इसका मतलब है कि जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी, जो कि स्थगित, उसमें सर्वसम्मति मतलब जितने सदस्य थे उनके आधार पर अध्यक्ष चुना गया था, और ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी समय संवैधानिक सलाहकार जो है आपका वीएन राव थे। अब बात करते हैं कि इसके ठीक 2 दिन बाद, इसका मतलब है कि यहाँ पर होता है उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब है कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, और इसको जो है उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो है क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत किया गया, और इसे स्वीकार कर लिया गया। तो ये देखिएगा, इसको स्वीकार कब किया गया? स्वीकार, इसको स्वीकार किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को जो है इसे स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और उसे स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 को मिल जाती है। तो मतलब कुछ ही महीने बाद, 1 महीने कुछ दिन रहता है, जिससे इसको स्वीकृति मिल जाती है कि आखिर संविधान किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें उद्देश्य हमारा जो था, जैसे जब इसको स्वीकृति मिलती है तो इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य देखिए, संविधान का मूल उद्देश्य जो है, अब यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव में उसका उद्देश्य यदि देखा जाए तो सीधे सीधे था भारत पूर्णतः स्वतंत्र एवं, भारत पूर्णतः स्वतंत्र एवं, स्वतंत्र एवं क्या है? स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न मतलब ऐसा देश होगा जो खुद की पूरी शासन व्यवस्था होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य होगा। इसका मतलब है ये बातें संविधान की उद्देशिका में उसका उद्देश्य रहा, गणराज्य होगा। ये देखिएगा, इसके अलावा भारतीय संघ की समस्त शक्तियां, भारतीय संघ की समस्त शक्ति, समस्त, समस्त शक्ति, शक्ति का स्रोत, का स्रोत कौन होगा? जनता होगी। इसका मतलब है कि समस्त शक्ति का स्रोत यदि पूछेगा किसके हाथ में होगा, तो पब्लिक जो भारत की होगी उसके हाथ में होगा। यह ऐसा स्वतंत्र देश होगा जो पूरी तरह से पूर्णतः स्वतंत्र होगा, और इसके जो सीमा के भीतर ये स्वयं अपना कानून बना सकता है, और ऐसा गणराज्य होगा जिसके भारतीय संघ की समस्त शक्ति का स्रोत जनता होगा। जनता जिसे अपना वोटिंग के माध्यम से पावर देगी वही देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही, और फिर हम लोग जो है आज का सेशन इतना ही, फिर हम लोग शुरू करते हैं अगले में। और ये टॉपिक जो है आपका समितियां जो है, मतलब प्रमुख समितियां जो संविधान में काम कर रही थी, वो अगले टॉपिक में हम लोग कवर कर देंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।